हाँ, तो याद रखना है, अगर दो वेक्टर देगा तो हम उस टाइप से फॉर्मूला लगाएंगे जो सिखाए तेरे को, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो देगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम निकाल देंगे। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ बेटा, आ रहा है समझ में? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चे को हम क्या बोलना चाह रहे थे, क्या समझाए हम तुमको? हाँ सर। ठीक है, नोट करो, नोट करो, पहले इसको नोट करो, फिर ना क्वेश्चन पर आएंगे, फिर क्वेश्चन पर आएंगे, पहले नोट करो इसको। सर थोड़ा साइड। अबे लो, थोड़ा नहीं, पूरा साइड हो जाते हैं, लो पूरा साइड हो गया, लो थोड़ा कौन बोलता है? आज छोड़ दे क्या, तो छुट्टी दे दी क्या आज? पूरा साइड ही हो जाते हैं आज। नहीं सर। नोट हो जाएगा तो रिप्लाई देगा। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। हाँ, पॉइंट नंबर 3। अब देखो पॉइंट नंबर 3। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 बनाया है क्या? नहीं ना? नहीं। ठीक है, देखो बोला है कि ये मेरा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ए भी हमारा लाइन सेगमेंट है, ए और बी पॉइंट है। इसमें से ए पॉइंट हम मान लेते हैं कि x1 y1 z1 है, x1 y1 z1 है, और बी पॉइंट हमारा x2 y2 z2 है। क्या है बी पॉइंट हमारा? x2 y2 z2 है। अच्छा, ए से बी अगर हमारा लाइन सेगमेंट है तो ए से बी तक हमारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, कोई नहीं होगा, कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना। हाँ 1 यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा, या 1.5 यूनिट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा लेंथ। तो लेंथ बोला जाए तो मैग्नीट्यूड भी हम बोल सकते हैं, लेंथ को बोल सकते हैं ना। हाँ सर। मैग्नीट्यूड बोलो, लेंथ बोलो, डिस्टेंस बोलो, एक ही मीनिंग है सबका। ठीक है, तो यहां से यहां का अगर हम लेंथ बोले तो मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर्स, ए बी वेक्टर्स, मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा ए से बी तक का लेंथ हो जाएगा। इसी को हम लोग लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ बोल सकते हैं। आया बात समझ में? अब देखो मेरा बात को समझेगा, एकदम बारीकी से ध्यान से सुनेगा और समझेगा क्या है कौन सा। तुमको क्वेश्चन में क्या देगा? एक पॉइंट देगा, एक पॉइंट देगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट नहीं दिया हुआ रहेगा, दूसरा पॉइंट तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट देगा। ठीक है, हो सकता है ये ए वाला पॉइंट देगा तो बी पॉइंट नहीं देगा, बी पॉइंट देगा तो ए नहीं देगा क्वेश्चन में। ठीक है, समझा मेरा बात? क्वेश्चन में क्या रहेगा? हाँ सर। दो में से एक पॉइंट तुमको गिवन दिया हुआ रहेगा, और वो पॉइंट अगर ए पॉइंट दिया है तो क्वेश्चन से बोल देगा कि ए से बी का जो डिस्टेंस है ना, कुछ लेंथ दे देगा, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, मतलब तुमको मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा। और तुमको बोलेगा कि बी पॉइंट निकालिए, तुमको क्या बोलेगा? बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, बी पॉइंट हमारा क्या होगा? कोऑर्डिनेट बताइए हमको। नहीं समझा बात मेरा? समझा मेरा बात? समझा सर। हाँ, नहीं तो तुमको क्या देगा क्वेश्चन? पहले समझ लो, मेरी बात को समझ लो, क्वेश्चन में तुमको दिया क्या रहेगा, तुमको काम क्या करना है? तुमको बी पॉइंट देगा, बी पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेगा, और ये ए पॉइंट नहीं रहेगा दिया हुआ, ये ए पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, बी पॉइंट दिया हुआ रहेगा। ए तुमको बोलेगा कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट बताइए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब मेरे को क्वेश्चन से बोल देगा कि ए से बी का जो लेंथ है वो 3 यूनिट है, 5 यूनिट है, 10 यूनिट है, 15 यूनिट है, मतलब लेंथ मेरे को दिया हुआ रहेगा। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ हाँ, अब बताओ बेटा, तो हमको इस दोनों में से कोई भी पॉइंट निकालना रहेगा तो फॉर्मूला दोनों में सेम ही लगेगा।
फॉर्मूला मेरा दोनों में सेम ही लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? x2 माइनस x1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड AB वेक्टर्स इनटू L। L बोलने का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन LMN हमारा क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। तो फर्स्ट x के लिए लेंगे x, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा बेटा? LMN। तो पहले पॉइंट के लिए ले लिए L, दूसरा पॉइंट के लिए अगर निकालेंगे y के लिए तो लिखेंगे y2 माइनस y1 मैग्नीट्यूड AB इंटू m। और थर्ड लेंगे z के लिए तो z2 माइनस z1 मैग्नीट्यूड AB इंटू LMN। यहां से दोनों में से जो भी पॉइंट तुमको निकालना होगा निकल जाएगा। आया बात समझ में? हाँ सर। नोट करो पहले। हाँ सर। नोट करो इसको। हो गया सर। है है सर। हो गया बेटा? हो गया? पॉइंट नंबर 3 था, ये पॉइंट नंबर 3 था। 13 लिख दिए थे क्या? हाँ सर। 13 नहीं है, 13 कहाँ से आ जाएगा? वो तो पॉइंट नंबर पहला, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड कितना पॉइंट डिस्कस किए हम अभी? 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट, तो 3 था, 13 नहीं, 3 का। चल बेटा आ जा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 बन गया। हाँ सर। 11 हाँ सर। कम रिप्लाई आता है मेरे को। 11 बन गया ना? हाँ सर। ठीक 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 विद्यासागर, वेरी गुड। 12 बन गया। हाँ बन सर। गया। हाँ नहीं नहीं देखो, नहीं बना है तो फिर मेरे को बताएगा, ठीक है? ऐसे बेटा हम तो बता चुके थे 11 10, वो एक एग्जाम्पल लेके बता चुके थे। 13 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे को बोला है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर्स आर -2, 2, 1 इफ a इक्वल टू 415 एंड लेंथ ए बी इक्वल टू 6 यूनिट फाइंड बी। देखो फिर से वही बात, ए और बी हमारा पॉइंट है और मेरे को लेंथ ए बी दिया है, मतलब मैग्नीट्यूड ए बी कितना हो गया बेटा? 6 यूनिट। और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है कितना बेटा? 415। मेरे को बोलता है बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। इसका मेरे को डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ बेटा, इसका क्या दिया है? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कितना दिया है बेटा? देखो तो -2, 2, 1 दिया है, बता। हाँ सर। हाँ चल अभी जस्ट बताएं, अभी जस्ट बताएं। डायरेक्शन रेशियो दिया है, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता है तो बोल यस यस। हाँ देखो डायरेक्शन रेशियो मेरे को गिवन है, डायरेक्शन रेशियो सबसे पहला काम गिवन है मेरे को, डायरेक्शन रेशियो।
डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिया, डायरेक्शन रेशियो दिया, मतलब ए इक्वल टू कितना है -2, बी इक्वल टू कितना है 2, सी इक्वल टू कितना है 1। मेरे को जल्दी से फाइंड करके बताएगा तो लोग, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, बता जल्दी से, एल एम और एन, बता जल्दी से, निकाल जल्दी से। फॉर्मूला क्या होगा एल का, प्लस माइनस ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बता दे प्लस माइनस ए कितना बेटा -2, यहाँ -2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना जगह, उसका 4 2 स्क्वायर 4 4 8 और 1 9 9 मतलब 3 -2/3 क्या आएगा बेटा -2/3 आएगा। हाँ सर। हाँ और स्टार्टिंग में हाँ प्लस माइनस पहले लगेगा, पहले प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। हाँ सर। नहीं समझ आ रहा क्या, बहुत तुम लोग रिप्लाई आज नहीं दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या मेरे, आज हमको ऐसा लग रहा है समझ रहा है बहुत सर। कम समझ समझ रहा रहा है, समझ रहा है ना, समझ रहा है। अरे थोड़ा बहुत रिप्लाई दे दिया करो, नहीं तो फिर समझ रहा है, मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहा है ना सभी को। हाँ सर। हाँ वेरी गुड, इसी तरह एनर्जेटिक रहा करो बेटा तुम लोग। एल निकाला, एम निकाला, एन निकालो जल्दी से। तबीयत खराब है क्या तुम लोग का? नहीं सर। हाँ नहीं, जल्दी से निकालो एम और एन। एम बताओ क्या होगा, प्लस माइनस तो यहाँ होगा ही होगा, +-2/3। 2/3 प्लस माइनस 2/3 और एन बताओ 1/3 +-1/3। प्लस 1/3 वेरी गुड। यहाँ से एल एम और एन निकाल लिए, एल एम और एन निकाल लिए, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं ना, इस बी पॉइंट को लेट कर लेते हैं, कि लेट कर लेते हैं, ये बी पॉइंट, हम ये बी पॉइंट निकालना है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक्स है, वाई है और जेड है। क्या है बेटा, एक्स है, वाई है और जेड है, हम लेट कर लिए क्योंकि मेरे को एक्स वाई जेड निकालना है। नहीं समझा? समझा सर। अपने मन से हम लेट कर लिए कि एक्स है, वाई है, जेड है, मान लिए हम एक्स वाई जेड, कुछ तो कुछ आंसर आएगा ना अभी, मान लिया। चलो इसको हटाएं। हाँ। हाँ अब देखो बेटा, अब लिखेंगे एन और डब्ल्यू नाउ। नाउ अभी जस्ट देखें, अगर हम लोग को दोनों में से कोई भी एक पॉइंट निकालना होगा तो कैसे निकाल देते हैं, x -4, तो x -4 इक्वल टू क्या होता था, मैग्नीट्यूड ए बी, तो मैग्नीट्यूड ए बी और इनटू क्या होता था l, इनटू क्या होता था l, ठीक है। तो ये तो x -4 मैग्नीट्यूड ए बी कितना है बेटा 6। अब देखो l हमारा क्या आएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस पहले लगा दो। l कितना आया था बेटा बताओ तो मेरे को जल्दी से, -2/3 -2/3 लिख दिए। अब देखो बेटा यहाँ से सॉल्व करते हैं, अभी इसको इसी को सॉल्व कर रहे हैं पहले को, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 3 2 6 कट गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो x -4 इक्वल टू प्लस माइनस -4, ठीक है। एक बार प्लस लेना होगा, एक बार माइनस लेना होगा, तो x -4 एक बार हम प्लस लेते हैं, प्लस -4 और यहाँ देखो, इसके बाद यहाँ पर एक बार लेते हैं x -4 इक्वल टू, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, एक बार प्लस लेंगे तो प्लस, अब ब्रैकेट में क्या है -4 और एक बार माइनस लेते हैं तो x -4 इक्वल टू माइनस, अभी ब्रैकेट में क्या है -4। देखो प्लस माइनस से क्या हो गया बेटा -4, इस -4 को इधर लेके आ गए, क्या हो गया -4 + 4, कितना हो गया बेटा x इक्वल टू 0, मतलब एक पॉइंट कितना आ गया 0। नहीं समझा? समझा सर।
समझा सर? हाँ, ये माइनस माइनस से प्लस, तो x माइनस 4 इक्वल टू 4, माइनस 4 को इधर लेके आया था, x इक्वल टू 4 प्लस 4, 4 कितना हो गया 8, दूसरा पॉइंट क्या हो गया 8, पहला पॉइंट 0, दूसरा पॉइंट 8, कहां से? पहले वाले से। ठीक है, नोट कर जल्दी से। or not? हाँ सर। हाँ, हो गया? हो गया सर। हो गया। हाँ सर, हो गया। दूसरा पॉइंट निकालना है, सेकंड पॉइंट निकालना है। क्या करेंगे? y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ए बी, मैग्नीट्यूड ए बी इंटू क्या होगा? लेंथ, मैग्नीट्यूड ए बी लेंथ तो हो गया, इंटू क्या हो जाएगा? एल एम एम। तो y माइनस 1 लेंथ कितना है? 6, यहाँ प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस 6, और m कितना आएगा बेटा? कितना? 2/3। 2/3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, y माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4, एक बार प्लस 4 लो, एक बार माइनस 4 लो, तो एक बार y माइनस 1 इक्वल टू प्लस 4, प्लस ब्रैकेट में 4, और एक बार लेंगे और करके y माइनस 1 माइनस 4, देखो प्लस 4 लिखो, कुछ भी लिखो, बात बराबर है, तो माइनस 1 को इधर लेके चल जाते हैं, यहाँ प्लस 4 और ये माइनस 4 इधर आया तो प्लस 1, तो y इक्वल टू क्या जाएगा? 4 और 1 5। चल बेटा देखो, y इक्वल टू इधर माइनस 4 है, माइनस 1 इधर आया प्लस 1, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, तो y इक्वल टू माइनस 3, दूसरा पॉइंट क्या हुआ? माइनस 3, नोट कर। or not? हाँ सर। हो गया। चलो थर्ड आया, हाँ सर। हो गया। हाँ, चलो थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट क्या करेंगे? z माइनस 5 इक्वल टू क्या जाएगा? मैग्नीट्यूड ए बी इंटू क्या होगा बेटा? एल एम एन एन, तो z माइनस 5 मैग्नीट्यूड ए बी कितना है? 6 प्लस माइनस, और n कितना बेटा? कितना था? 1/3। 1/3, 3 2 जा 6, तो z माइनस 5 प्लस माइनस 2, तो एक बार प्लस 2 लेंगे, एक बार माइनस 2, तो z माइनस 5 इक्वल टू प्लस 2, एक बार लेंगे क्या? z माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2, माइनस 5 को इधर के, तो z इक्वल टू 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7, मतलब z इक्वल टू 7, एक बार माइनस 5 को इधर किए, तो z इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5, माइनस 2 प्लस 5 कितना हो गया बेटा? प्लस 3, z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 3। तो देखो x का कितना पॉइंट आया? 3 कितना? 3 2। 2 y का 2 और z का भी 2, सबका 2 पॉइंट आया, तो b पॉइंट में कितना कोऑर्डिनेट आएगा? 2। 2 कोऑर्डिनेट आएगा। वेरी गुड, नोट कर पहले यहाँ तक। हो गया? हो गया सर। देखो सेवन माइनस 3, तो देखिए यहाँ से n पॉइंट b इज x y z, तो डेट x y z
इक्वल टू, पहले देखो x, पहले 0 लेते हैं, x का 0, y का 5, सबका पहला पहला ले लो 5, x का 0, y का 5, z का 7, तो 0 5 7, और x का 8, y का -3 और z का -3। देखो आंसर है क्या बेटा, यही है या कुछ और है? बताओ। वे बताएगा। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। क्या रहेगा, कैसे निकाले, ठीक है। वो कोई दुनिया का क्वेश्चन कोई उठा के देगा ना, तो उसको काम से। तो मेन वो चीज समझना है कि हाँ ए पॉइंट दे या बी पॉइंट दे, कोई भी पॉइंट अगर हमको बोल दिया, एक तो दिया हुआ रहेगा, दूसरा मेरे को बोलेगा निकाल, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आए क्या? हाँ सर। क्वेश्चन 14, आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन। तुम लोग 14 किसी से नहीं बना क्या? विद्यासागर नहीं सर। नहीं, क्या किसी से नहीं बना क्या? गजब, हमको तो लगा था कि कुछ कुछ बच्चे हैं वो सॉल्व कर देंगे, हमको लगा था कि कुछ कुछ बच्चे पे भरोसा था कि सॉल्व कर देगा पक्का, लेकिन नहीं किया सॉल्व। कोई बात नहीं, आ जाओ 14 पर। कुछ कुछ पर मेरे को भरोसा था, लेकिन भरोसा तोड़ दिया तुम लोग, नहीं किया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन व्हिच डायरेक्शन रेशियो LMN satisfied the equations। डायरेक्शन रेशियो LMN है, satisfied the equations इतना एंड इतना। देखो दो लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है ना, डायरेक्शन कोसाइन LMN, दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, मतलब इसका डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन। LMN है, क्या है? LM और N, जो सेटिस्फाइड कर रहा है गिवन इक्वेशंस को, जो हमको दिया हुआ है गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशंस क्या है क्वेश्चन में बेटा, बताओ। 5L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 5MN माइनस 2NL और फिर प्लस 6LM इक्वल टू 0, ये दो, बता। बोल है कि नहीं, बोल है। अब समझेगा, मेरे को क्या बोल रहा है कि दो लाइन है, एक लाइन दो लाइन, दोनों लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच का डायरेक्ट एंगल बताइए, थीटा बताइए। इस दोनों लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है ना LMN, वो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो यहाँ पर LMN जो है वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, और वो डायरेक्शन कोसाइन किसका है? इस दोनों लाइन का है, समझा बात? हाँ सर। इसमें जो हाँ, जहां जहां तुमको LMN दिख रहा है, ये LMN जो है ये डायरेक्शन कोसाइन है, और ये LMN डायरेक्शन कोसाइन किसका है? इस दोनों लाइन का है। मेरे को बोल रहा है कि इस दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है वो बताइए। अभी तेरे को हम बताएं
कि डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो। क्या? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो। जब मेरे को डायरेक्शन कोसाइन अगर हम निकाले हैं तो वहां उसको प्रोपोर्शनल करेंगे तो मेरे को डायरेक्शन रेशियो आएगा। हाँ हाँ, और अगर हम इस दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, ये दोनों लाइन का अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए तो क्या हम इसका, क्या इस दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर हम निकाल लिए तो क्या हम इस दोनों लाइन के बीच का एंगल लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं? हाँ, अभी हम जस्ट तुमको सिखाए थे कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2। अगर दो लाइन दिया है और उस दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर मेरे को मालूम है तो बेटा हम तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के उसका एंगल निकाल देंगे। क्या नहीं निकालेंगे? बोलो, निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं। तो अपने को बेटा यहाँ पर काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि इस दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो को निकालना है। किसको निकालना है? डायरेक्शन रेशियो को। तो कैसे निकालते हैं देखो, मेरे को बस एक चीज मालूम है कि डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो, ये चीज तो मेरे को मालूम है। ये डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो बेटा, इसी दोनों से हम डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देखो, फ्रॉम वन नंबर लेते हैं। फ्रॉम वन नंबर क्या है? 5l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। m को इधर रखो, l को इधर लेके गए तो -5l, n को इधर लेके आए तो -n। तो ठीक है, m इक्वल टू क्या हो गया? -5l -n। बोलो हुआ? -5l -n। तुम क्या करो, इन m की वैल्यू नोट कर दो। नोट करो बेटा, यहाँ हम बस इक्वेशंस ले लेते हैं। ठीक है, n माइनस क्या है? 2nl, फिर प्लस क्या है? 6ln इक्वल टू क्या है? 0। यहाँ जहां m है, यहाँ m है और यहाँ m है, इस दोनों m के जगह में -5l -n रख देंगे। ये 5n है तो इसको लिख दो 5n एक साथ। यहाँ लिख दो m के जगह में क्या? -5l -n -2nl, फिर प्लस 6l को एक साथ लिख दो, और m के जगह में क्या लिख देंगे? -5l और -n इक्वल टू क्या बेटा? 0। नोट करेगा? आ रहा समझ में? हाँ, अपने को काम क्या करना है? डायरेक्शन रेशियो निकालना है। काम क्या करना है? डायरेक्शन रेशियो निकालना। हुआ नोट? सर ब्लर हो रहा। ब्लर हो रहा है? ब्लर हो रहा है। हाँ सर। सर ब्लर, बहुत ब्लर हो रहा है। आप भी अटक रहे हो आवाज। ब्लर मजाक कर देता है। हाँ, कि हम अटक गए। अटके कहाँ बेटा, हम तो सही है। तुम्हारा नेटवर्क अटक गया। ब्लर हो रहा, ब्लर हो रहा है आवाज क्या? नहीं आ रही सर, अटक अटक। हाँ तो सुनो, रानी दो, कल देख लेंगे तब ये क्वेश्चन। ऐसे भी 2 मिनट बचा हुआ है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोटो निकाल के ग्रुप पे हाँ भेज दो। सर। अब हाँ फोटो सर, निकालने के भेज बाद भी दो। तो फिर हमको करवाना।
अभी तो थोड़ा सा ही हुआ ना, ये भी बाकी है, पूरा बाकी है, तो इसको शुरू से बता देंगे कल फिर, ठीक है। ठीक है आधा सर। अधूरा हो गया ना, अभी तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है, हाँ 1 सर। मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो उससे अच्छा है क्या, नेक्स्ट क्लास फिर स्टार्टिंग से बता देंगे शुरू से, ठीक है। हाँ सर। तो चलो यहीं तक, हाँ यहीं तक रखो, इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय। हाँ सर। ठीक है, दिख रहा है क्या अब? नहीं सर, ब्लर हो रहा है। अरे सर